viewers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर this side. My dear students, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अलजेब्रा के चैप्टर 6 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करके कर सकते हैं, दूसरा हम बिना हिस्टोग्राम के भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीके सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बाय ड्राइंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करके कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये क्लास इंटरवल है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब इसको हमें अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसका ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हमें आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, और यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40 है, मतलब 10 से शुरू होगा, 20, 1 सेंटीमीटर की गैप पे 30, 40, और यहाँ पे 4, 6, 2 मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर। अब देखो क्या करना पड़ता है। 10, 20 ये जो पहली क्लास है इसका हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे, उसके बाद 20, 30 में 6 तक है, 30, 40 में 2 तक है। अब करना क्या पड़ता है, ये जो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया इसका मिड पॉइंट जो है वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है। इसका भी एक मिड पॉइंट लेना है और इसका भी मिड पॉइंट लेना है। और यहाँ पर ये जो क्लास है 0 to 10 जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर एक पॉइंट, उसका मिड पॉइंट ले लेना है। और 40 तक है तो 50 तक ले लेंगे और 40 और 50 के बीच में एक मिड पॉइंट ले लेंगे। मतलब स्टार्टिंग में भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली और एंड में भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले ली। अब फिर इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करके ये जो लाइन बन रही है, ये जो कर्व्स बन रहे हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये क्या बन गया हमारा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, तो ये कैसे बनाते हैं, बाय ड्राइंग हिस्टोग्राम। अब बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्लास इंटरवल लिखते हैं हमेशा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ करके अगर हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो उसमें 2 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप है एक टेबल बनाना पड़ता है 3 कॉलम का। पहले कॉलम में आता है क्लास इंटरवल, दूसरे कॉलम में आता है क्लास मार्क, आती है फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क में जो आता है वो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और फ्रीक्वेंसी में जो आता है वो हम वाई एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। अब क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 to 24। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जितनी क्लासेस ली ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और नीचे की तरफ भी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। 0 to 10 और यहाँ आ जाएगा 40 to 50। अब यहाँ पर 0 to 10 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 0 + 10, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। इसका क्लास मार्क 15, 20 + 30, 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। ये हो जाएगा 35 और ये 45। अब ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगा और वाई एक्सिस पर क्या है, 4, 6, 2, 4, 6, 2। तो जो ये हमने खुद से लिए इनका क्या, तो यहाँ पर 0 ले लिया जाएगा। अब हम इनको कैसे शो करेंगे, ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, 5 और 0। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। टू, 4, 6, 10, 20, 30, 40। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर 5 देखेंगे। 5 कहाँ आएगा, यहाँ, और y का 0 मतलब पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा। उसके बाद 15, 4, x पर 15 कहाँ है, यहाँ आएगा बीच में, और इसका 4 मतलब यहाँ।
उसके बाद x एक्सिस पर 25 मतलब यहाँ, और y एक्सिस पर 6, तो यहाँ से देखो 6 आ रहा है और यहाँ से 25, इसीलिए पॉइंट यहाँ बना। उसके बाद x एक्सिस पर 35 मतलब यहाँ से, और y एक्सिस पर 2 है तो 2 मतलब यहाँ, तो पॉइंट बनेगा यहाँ। उसके बाद x एक्सिस पर 45 और y एक्सिस पर 0 मतलब पॉइंट यहाँ बनेगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये बन गया हमारा इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये काम की नहीं है। मेन लाइन कौन सी है? ये वाली, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब हम प्रैक्टिस सेट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा है? हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया हुआ है और यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ हैं? वाई एक्सिस पर। मतलब उन्होंने पूछा है कि कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है ना, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ है। और ये किसके बीच में आ रहा है? 60 और 70 के बीच में। तो क्लास 60-70 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं क्लास 60-70 has the maximum number of students. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? राइट द क्लासेस हैविंग ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। ऐसी क्लासेस जिनकी ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है। तो देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऊपर गया ही नहीं है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। और ये 90 to 100 वाला पॉइंट जो क्लास है उसमें भी पॉइंट ऊपर गया ही नहीं है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 0। तो 20 to 30 और 90 100 ये दोनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी 0 है। द क्लासेस 20-30 and 90-100 have zero frequency. उसके बाद क्या बोला है? What is the class mark of the class having frequency of 50 students? फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर रहती है और किसी भी पॉइंट में पहले x लिखा जाता है बाद में y। तो मतलब हमें ये चेक करना है कि दूसरे नंबर पे 50 कौन से इसमें है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है। इसका मतलब ये क्या होगी? 50 फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, और इसकी क्लास मार्क हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो x एक्सिस पर ये जो पॉइंट होता है वो क्लास मार्क होती है। तो 50 के साथ क्लास मार्क क्या है? 55। तो हम लिखेंगे द क्लास मार्क ऑफ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 is 55। बात पूछा है राइट लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। अब क्लास मार्क यानी मैंने क्या बताया? x की वैल्यू यानी पहली वैल्यू। तो कौन से पॉइंट में पहली वैल्यू 85 है? तो देखो यहाँ पे पहली वैल्यू 85 है। अब ये वाला पॉइंट किसके बीच में आ रहा है? 80 और 90 के बीच में। तो उसकी क्लास हो जाएगी 80-90। तो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूछी है, तो 80 ये लोअर लिमिट होगी और 90 ये अपर लिमिट होगी। लोअर क्लास लिमिट is 80 and upper class limit is 90। अब लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। 80 और 90 के बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस पर है? y पर है। और y कौन से नंबर पे होता है? सेकेंड नंबर पे।
x फर्स्ट नंबर पे, y सेकेंड नंबर पे। तो उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, मतलब y पूछा है। तो यहाँ पर 80 और 90 के बीच में ये पॉइंट आ रहा है और इसमें y की वैल्यू कितनी है 15, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 15। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म। शो द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पर हमें जो डाटा दी हुई है उसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम होगा क्लास मार्क का और तीसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। क्लास मार्क को ही हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे और फ्रीक्वेंसी को y। अब यहाँ पर ये आपको लिखना नहीं है, ये x और y समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर आपको क्लास मार्क पूरा लिखना है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूरा लिखना है। 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, 1000 to 1200। अब यहाँ पर हम एक क्लास एक्स्ट्रा ऊपर नहीं लेंगे और एक क्लास एक्स्ट्रा नीचे भी नहीं लेंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि यहाँ पर 0 से ही शुरू हो रहा है और हम निगेटिव में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी निगेटिव नहीं होता है। तो अगर 0 से ही शुरू हो रहा है तो यहाँ पे फिर हमें एक क्लास एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे हम एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो लास्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी 0 ही है, तो वैसे ही वो एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट आने वाला है, तो हमें एक और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 to 200, 240, 3 यहाँ क्लास मार्क आएगी, ये फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ लिखनी है। 240, 300, 450, 350, 160, 0। 0 plus 200, 200, 200 divided by 200, 200 plus 400, 600, 600 divided by 2, 300, 4 plus 6, 10, 1000 मतलब 1000, 1000 divided by 2, 500, 6 plus 8, 14, 1400 divided by 2, 700, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100। अब यहाँ पर हम जल्दी से बना लेते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्केल। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले एक्स एक्सिस पर ये वाले नंबर आते हैं 100। तो इवन नंबर्स फिर हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम एक काम करेंगे, यहाँ इवन नंबर लिख लेंगे। इनको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम थोड़ी सी स्पेस मैनेज कर पाए। अब उसके बाद यहाँ पर y पर सारे जो नंबर्स हैं वो हम लेते हैं, हम 100 के डिस्टेंस पे ले लेते हैं। अब उसके बाद लोकेट कैसे करेंगे? सबसे पहले स्केल लिख लेते हैं। ये हमने क्या लिखा? क्लास मार्क, यानी कि इसकी वैल्यूज़, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में क्या है? फैमिलीज़।
अब यहाँ पे पहला है 100 और इसका है 250। 100 मतलब यहाँ और 240 कहाँ आएगा, 240 यहाँ, 250 उसके नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 240 ये पॉइंट। 200 और 300, उसके बाद 300 और 300, तो यहाँ से भी 300 और यहाँ से भी 300, तो पॉइंट यहाँ आके मिलेगा। उसके बाद 500 और 450, 500 एक्स एक्सिस पर कहाँ है, यहाँ, और 450 वाई एक्सिस पर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से 500, तो पॉइंट यहाँ बन जाएगा। उसके बाद 700 और 350, 700 यहाँ और ये 350, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 900 और 160, 900 है यहाँ और इसका 160, ये 160, 150 यहाँ आएगा तो उसके थोड़ा ऊपर 160, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1100 और यहाँ से 0 मतलब ऊपर जाना ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एंड पॉइंट क्या लेंगे, तो इसका एंड पॉइंट हम यहाँ 0 पे ले लेते हैं फिर। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसकी स्केल हमने नहीं लिखी है तो स्केल लिख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज़ में होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये कहाँ हो गया, एक्स एक्सिस पर। उसके बाद वाई एक्सिस पर क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज़। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।